हमारे आदरणीय अजय वीर जाखड़ जी का, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी नीतियों के लिए वो हमारे लिए संघर्ष करते हैं। मैं हमारे अजय वीर जाखड़ जी का जबलपुर जिले के किसानों की ओर से, महाकौशल जिले के किसान, महाकौशल क्षेत्र के किसानों की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से और पूरे देश के किसानों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय के अग्रवाल जी, भारत कृषक समाज के जबलपुर के सदस्य, महाकौशल जिले के सदस्य और उपस्थित सभी भाई बहनों को और जो आज जुड़े हुए हैं इस गूगल मीट में, बहुत बहुत मेरा नमस्कार। डॉक्टर DK पहलवान जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, मधुसूदन जी, गर्ग जी, सभी जो दूर दूर से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, शायद मेरे हिसाब से तिवाड़ी जी भी जुड़े हुए हैं। सारा प्रोग्राम देख के जाऊंगा, मैं भाषण देख के नहीं भागने वाला हूँ, तो मैं सारा सुनूंगा। डॉक्टर साहब जो बताएंगे उनकी बात सुन के जाएंगे, कुछ सीखने को आए जुड़े हैं। आज स्वर्गीय शांतिलाल शाह जी की 20वीं पुण्यतिथि है। मेरे को उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ, मेरे को उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि शांतिलाल शाह जी भारत कृषक समाज के इतिहास में एक बहुत वरिष्ठ सदस्य थे और उनकी पहचान पूरे देश में है। और मेरे दादाजी जाखड़ साहब और शांतिलाल शाह जी का एक घनिष्ठ संबंध था, उनके आपस में बहुत अच्छा भाईचारा था और एक उन दोनों की जोड़ी थी जो किसानों की बात दूर दूर तक ले जाते थे। दिल्ली में, पूरे देश में उनकी बात वो रखते थे। दिल्ली में भाटिया जी बैठते हैं भारत कृषक समाज के दफ्तर में, और अग्रवाल साहब से उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को बातें मिलती हैं। सालों साल कोई ना कोई उनका जिक्र आता है, उनके बारे में बातें सुनने को मिलती हैं। छोटों का ऐसा ही होता है, बुजुर्ग जो चले जाते हैं उनकी बातें दूसरों से सुनने को मिलती हैं, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती रहती है और उस प्रेरणा से भी हम काम करने के हमें जोश रहता है और हम काम करते हैं। मुरलीधर पाटिल जी भी बैठे हैं, मैं भी उनको देख रहा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार मुरलीधर जी। तो इस अवसर पे जुड़ने के लिए, बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे प्रोग्राम में रहूंगा और जो आप ये कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से मैं यही बोलूंगा, पहलवान जी से, संजय सिंह जी से, सबसे कि बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और पंजाब में मैं पंजाब स्टेट फार्मर कमीशन जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लुधियाना में उनसे, सरकार से यही करते रहते हैं कि किसानों तक हमें विज्ञान को पहुंचाना है और किसानों के पास जो ज्ञान है उसको यूनिवर्सिटी में लाना उतना ही जरूरी है जितना मैं समझता हूँ कि ज्ञान, मेरा मतलब अपने को एक दूसरे से लेना देना, साइंटिस्ट को किसान से लेना, किसान को साइंटिस्ट से लेना। ये ऐसी मीट इस कोविड के जमाने में आपदा जो आई हुई है, इसमें गूगल मीट से ही मिलना पड़ता है, पर कोई अवसर का हमें फायदा उठाना चाहिए, मिलना चाहिए और सीखना चाहिए। और इस विपत्ति की घड़ी में मैं यही सबसे आग्रह करूंगा कि अपना ध्यान रखें और अपने पड़ोसियों का, लोगों की मदद भी करें, क्योंकि ऐसे वक्त में मदद करने से ही गुजारा होगा। सब अपना ध्यान रखें और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी सेफ्टी रहे, सब ठीक रहे। और बहुत बहुत मेहरबानी अग्रवाल साहब, आपने ये मौका दिया। साइंटिस्ट की बात मानते नहीं है, दुकानदार की बात मानते हैं। तो ये मैं तो ये एक ही कहना चाहूंगा कि इतने सारे किसान जुड़े हुए हैं कि जो विश्वविद्यालय है अपने भारत सरकार के, मध्य प्रदेश के, पंजाब के, पूरे देश में, वो बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे सीखें और ना कि दुकानदारों की बात में। ये नहीं कि दुकानदार गलत काम कर रहे हैं, पर उनसे पूछ के दवाई खरीदनी चाहिए, पेस्टिसाइड खरीदनी चाहिए, फर्टिलाइजर खरीदना चाहिए और केमिकल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। खेत में जितना कम प्रयोग कर पाए उसकी तरफ अपने को कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर संजय जी, आपने इतनी सारी वैरायटियों के बारे में बताया, मैंने तो इतनी सारी वैरायटियों के नाम ही नहीं सुने हुए थे, तो बहुत बहुत बढ़िया करा। और मैं ये भी चाहूंगा कि जब आप प्रश्न का जवाब दें, आप ये भी बताएं कि रेज्ड बेड सोइंग का भी पैडी का चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरा मतलब कोई एक्सपेरिमेंट रेज्ड बेड पे भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि
एक उसके बारे में पूछ रहे हैं। दूसरी बात, पहलवान साहब आपने पहलवान जी इतनी बढ़िया अपने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताया, तो गर्व होता है सुन के कि ऐसा विश्वविद्यालय है जो इतनी किसानों की और देश की सेवा कर रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो इस चीज के लिए। और मैं एक अग्रवाल साहब आपको कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय सॉइल और पेस्टिसाइड टेस्टिंग की अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो ये आपको अनफॉर्मली भी नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, स्टेट के पास लेबोरेटरीज होती हैं, हर जिले में, हर दूसरे जिले में होती है, वहां से आप टेस्ट करवा सकते हैं। और अग्रवाल साहब मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा और एक ऑफर करूंगा कि आप विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट को लेके 15, 20, 25, 30 किसानों को लेके पंजाब आए, हमारे खर्चे पे हम आपको रखेंगे और पंजाब की खेती दिखाएंगे, विश्वविद्यालय घुमाएंगे, मैं अपने खेत भी सबको ले जाऊंगा। ये मेरी तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से आप सबको हमारा क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आए, और संजय जी को और पहलवान जी को भी जरूर लेके आए। सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी अग्रवाल साहब, थैंक यू सो मच। सर हम लोगों की बहुत इच्छा थी सर कि हम लोग पंजाब की खेती पूरे देश में प्रचलित है, पूरे विश्व में प्रचलित है, और उस खेती को देखने की लालसा हमारे हर किसान की है। और हमने किसानों को वायदा भी कई बार किया है सर कि हम आपको पंजाब ले चल करके और खेती कैसे की जाती है सिखाएंगे। आज आपने अपने मुंह से बिना मेरे मांगे आपने ये मुझे अवसर दे दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। तो मेरा यही है कि जैसे ही कोरोना काल थोड़ा सा 2-3 महीने में ठंडा पड़ जाएगा तो आप जरूर एक चक्कर लगाएं 2-3 महीने बाद। कोरोना काल, मेरे को उम्मीद है कि सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है कि ये काबू में आ जाएगा 1 महीने में, थोड़े दिनों में, तो 2-3 महीने बाद का कोई प्रोग्राम बनाए बारिशों के बाद का, तो फिर जरूर आपको चक्कर लगाएंगे और पंजाब की खेती भी दिखाएंगे, साथ में आप सब लोगों को पंजाब के किसानों से मिलाएंगे, तो आप एक दूसरे से सीख भी पाओगे। बहुत बहुत मेहरबानी मेरे को यहाँ बुलाने की, सबकी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए।